हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पासपोर्ट रिन्यूअल की। पासपोर्ट अगर आपका डेट ख़त्म हो गया है या और कोई कारण से आप पासपोर्ट को री इशू करवाना चाहते हैं तो आप पासपोर्ट बहुत ही आसानी से री इशू करवा सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम आपको बताने वाले हैं, हमने इसके पहले वीडियो दिया था आपको फ्रेश पासपोर्ट का, वो आप जा कर के देख सकते हैं। हम पासपोर्ट के 10-15 वीडियो लाने वाले हैं, कंप्लीट जानकारी आपको देने वाले हैं, तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और आइए अब हम शुरू करते हैं। हम अपना पासपोर्ट का फॉर्म जो है डिजिटल सेवा पोर्टल से भरने वाले हैं। तो अब हम डिजिटल सेवा पोर्टल अपना लॉगिन करने जा रहे हैं। तो दोस्तों देखिए, हम अपने वेब पेज पर डिजिटल सेवा पोर्टल के पोर्टल पे आ गए हैं। हमने लॉगिन पर क्लिक कर दिया है और ये हमारा आईडी पासवर्ड पहले से सेव है, इसलिए हम इसमें कैप्चा डाल देंगे और उसके बाद हम इस पर साइन इन के बटन पे क्लिक कर देंगे। दोस्तों, अभी हमारा साइन इन हो गया है। दोस्तों, ऐसा है कि ये हम डिजिटल सेवा पोर्टल से कर रहे हैं। अगर आप CSC चलाते हैं तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। आप बहुत अच्छी कमाई कर सकते हैं पासपोर्ट का काम करके। इसमें पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी, कहीं किसी से नहीं पूछना पड़ेगा, सारी जानकारी आपको घर बैठे मिल जाएगी। दोस्तों, अगर आप अपने घर से भी करना चाहते हैं तो डायरेक्ट वेबसाइट से भी कर सकते हैं। तो वेबसाइट से भी सेम प्रोसेस है दोस्तों, लेकिन हम इस समय डिजिटल सेवा पोर्टल से कर रहे हैं ताकि हमारे वेली भाई भी जानकारी हासिल कर ले। तो अब हम डिजिटल सेवा पोर्टल लॉगिन कर चुके हैं। अब हम यहाँ सर्च बार में डालेंगे PASS। तो ये देखिए पासपोर्ट सबके आ गया, अब इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद RPO यहाँ ढेर सारे आ गए हैं। तो जिस प्रदेश के आप रहने वाले हैं उस प्रदेश का आपको RPO चुनना है। तो देखिए, हमारे यूपी का मैं रहने वाला हूँ, तो हमारे यूपी का RPO लखनऊ है, तो हमने लखनऊ पे क्लिक कर दिया है। और उसके बाद हम आगे नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। अब ये पेज नया खुलने वाला है दोस्तों। तो अब ये नया पेज जब खुल जाएगा, थोड़ा सा नेटवर्क इशू है इसलिए टाइम लग रहा है, और ये इसके बाद लॉगिन हो जाएगा तो फिर थोड़ा सा टाइम लग रहा है। अब ये लॉगिन हो जाएगा तो उसके बाद हम नेक्स्ट पेज पे पहुंच जाएंगे। हाँ, तो जैसा कि हम अपने नेक्स्ट पेज पे पहुंच गए हैं, अब यहाँ देखिए हम यहाँ पे तमाम सारे ऑप्शन है। व्यू सब जो हमने फॉर्म भरा है वो सबमिट एप्लीकेशन इसमें पहले से भरा हुआ है। हमें अपना पासपोर्ट का री इशू का पास भरना, तो हम ऊपर से तीसरे नंबर पे क्लिक करेंगे। हम क्लिक कर दिए हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। अब हम अपने मेन पेज पर आ गए हैं। अब हमें चूँकि री इशू का करना है, अगर आपको फ्रेश करना हो तो फ्रेश के लिए मैंने वीडियो बना दिया है पहले ही, वो आप जा कर के आप देख लीजिएगा। पार्ट 1 में हम री इशू पे इसमें री इशू पे बात कर रहे हैं, तो री इशू पे क्लिक करते हैं। अब री इशू पे हमने क्लिक कर दिया तो देखिए पूछ रहा है किस कारण से आप री इशू कराना चाहते हैं। चेंज इन एग्जिस्टिंग पर्सनल पर्टिकुलर्स, क्या आपको कोई चेंजिंग करना है अपने पासपोर्ट में। डैमेज पासपोर्ट, क्या आपका पासपोर्ट फट गया है या जल गया है या किसी तरह से पानी वानी गिर गया है या क्या हो गया है, या आपका पेज भर गया है, या आपका पासपोर्ट गायब हो गया है, या वैलिडिटी एक्सपायर हो गई है मोर देन 3 ईयर्स अगो, 3 साल से ज़्यादा हो गया एक्सपायर हुए, या वैलिडिटी एक्सपायर विद इन 3 ईयर, 3 साल के अंदर है या एक्सपायर होने वाला है। इन सब कंडीशन में कोई भी एक आप चुन सकते हैं। तो इस हमारे केस में हमारे उसका पासपोर्ट जो है 3 साल से ज़्यादा एक्सपायर हुए हो गया है, तो इसलिए हम करेंगे वैलिडिटी एक्सपायर मोर देन 3 ईयर एगो। देखिए हमने इस पर क्लिक कर दिया है। अब हम टाइप चुनेंगे नॉर्मल, बुकलेट टाइप चुनेंगे 36 पेज। इसमें पैसा जो है 1500 ही कटता है और 60 पेज में ज़्यादा कटेगा, तो इसलिए हमने 36 पेज किया है। अब यहाँ पे देखिए री इशू हो गया, वैलिडिटी एक्सपायर मोर देन 3 ईयर्स। अगर आपका 3 ईयर से कम है तो आप नीचे वाला टिक करिएगा, वैलिडिटी एक्सपायर विद इन 3 ईयर्स। अगर आपका 6 महीना बाकी है, 4 महीना बाकी है या 3 महीना बाकी है तो आप नीचे वाला करेंगे। क्योंकि हमारा अब जो है 3 साल से ज़्यादा हो गया है एक्सपायर हुए, तो हमने ऊपर वाला ये किया है, वैलिडिटी एक्सपायर मोर देन 3 ईयर्स एगो। अब उसके बाद हम नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। तो दोस्तों देखिए हम नेक्स्ट पेज पर आ गए हैं। अब यहाँ पर दोस्तों देखिए लिखा हुआ है गिवन नेम। तो गिवन नेम में आपके पासपोर्ट में गिवन नेम जो दिया हुआ है उसमें डाल देंगे। अगर आपके पासपोर्ट में सर नेम भी है तो
यहाँ पे आप सरनेम डाल देंगे। अगर सरनेम नहीं है तो इसको आप खाली छोड़ देंगे, सिर्फ गिवन नेम ही डालेंगे। अगर आपके पासपोर्ट में सरनेम है तो सरनेम डालेंगे। यहाँ पे मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर, अगर आप जेंट्स हैं तो मेल, लेडीज़ है तो ट्रांसजेंडर, और अगर कोई तीसरे वो हैं तो आप ट्रांसजेंडर डाल सकते हैं। तो हम इस वक्त फीमेल का भर रहे हैं तो हम फीमेल का डाल देंगे। और उसके बाद जो है यहाँ पे नीचे वाले कॉलम पे देखिए पूछ रहा है हैव यू एवर बीन नोन बाय अदर नेम्स। इसका मतलब होता है क्या आप किसी और नाम से जाने जाते हैं, तो नहीं, हम नहीं जाने जाते हैं। और उसके बाद जो है यहाँ पे पूछ रहा है हैव यू एवर चेंज योर नेम, क्या आपने अपना नाम कभी चेंज किया है, तो यहाँ भी हम नो कर देंगे। और दोस्तों देखिए यहाँ पे आप डेट ऑफ बर्थ का कॉलम आ गया, यहाँ पे हम अपना डेट ऑफ बर्थ डाल देंगे। उसके बाद नीचे वाला कॉलम इसको ऐसे ही छोड़ देना है क्योंकि हम इंडिया के रहने वाले हैं, ये आउट ऑफ इंडिया के हम नहीं हैं, इसलिए हम इसको नो पे ही रहने देंगे। तो प्लेस ऑफ बर्थ पूछ रहा है, प्लेस ऑफ बर्थ में आपके पासपोर्ट में जो प्लेस ऑफ बर्थ लिखा हुआ है पहले से वही डालेंगे क्योंकि हम रीइशू कर रहे हैं। तो जो आपके पासपोर्ट में प्लेस ऑफ बर्थ आपका डिस्ट्रिक्ट का नाम अक्सर लिखा रहता है, जैसे जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट हो वो लिखा रहता है, तो उस तरह से लिखा रहेगा। उसके बाद यहाँ पे अपना स्टेट डाल देंगे, जो भी आपका स्टेट होगा, और उसके बाद जो स्टेट के बाद फिर आपका डिस्ट्रिक्ट डाल देंगे। तो जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है वो डाल दीजिए। और उसके बाद जो है यहाँ पर पूछ रहा है कि मैरिटल स्टेटस, क्या आपकी शादी हुई है, तो यहाँ पे अगर आपकी शादी हुई है तो मैरिड डाल देंगे, अगर नहीं हुई है तो सिंगल डाल देंगे। और अगर पति की या पत्नी की मृत्यु हो चुकी है तो विडोवर डालेंगे। और अगर आपका तलाक हो गया है तो डाइवोर्स डालेंगे। तो फिलहाल यहाँ पे हम जो है मैरिड डालने वाले हैं। और सिटीजनशिप बाई बर्थ, ये इसको इसे रहने देंगे। पैन कार्ड इफ अवेलेबल, पैन कार्ड अगर आप नंबर डालना चाहें तो डालें, ना डालना चाहें तो ना डालें, कंपलसरी नहीं है। वोटर आईडी इफ अवेलेबल, इसका भी नंबर अगर आप डालना चाहें तो डालें, ना डालना चाहें तो ना डालें, कोई कंपलसरी नहीं है। फिर उसके बाद दोस्तों पूछ रहा है एम्प्लॉयमेंट टाइप। एम्प्लॉयमेंट टाइप में देखिए इतने सारे कॉलम हैं, गवर्नमेंट, स्टैट्यूटरी बॉडी, प्राइवेट, होम मेकर, नॉट एम्प्लॉयड। अगर आप कोई काम नहीं करते हैं तो नॉट एम्प्लॉयड डालेंगे, गवर्नमेंट सर्विस करते हैं तो गवर्नमेंट सर्विस डालेंगे, और सेल्फ एम्प्लॉयड है तो सेल्फ एम्प्लॉयड डालेंगे। इस तरह से जो आपका बिजनेस हो, नौकरी हो, उस हिसाब से आप चुन के इसमें डाल सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट है तो स्टूडेंट डालेंगे। तो इस तरह से हमारा जो है उसमें नॉट एम्प्लॉयड है तो हम नॉट एम्प्लॉयड डालेंगे। अब इसके बाद इसमें पूछ रहा है कि आइदर योर पेरेंट इन केस ऑफ माइनर, ये माइनर के लिए यूज़ होता है। स्पाउस गवर्नमेंट सर्वेंट, क्या आपके माता पिता गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, तो इसमें जो है ये माइनर के लिए है, जिसमें हम नो ही कर देंगे। नो कर दिया हमने। अब एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन पूछ रहा है। देखिए ये यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन कि आपकी पढ़ाई लिखाई कितनी है। अगर आप पढ़े लिखे हैं तो इसमें लिस्ट में आप चुन लीजिए। ग्रेजुएट है यानी आपने BA MA PhD किया हुआ है तो ऊपर वाला डालेंगे। अगर आप कुछ भी नहीं पढ़े हैं, 7th पास हैं या उससे भी नीचे हैं, या कुछ भी नहीं पढ़े हैं तो 7th पास और लेस डाल देंगे। और अगर आप 10th पास हैं और भी कुछ है तो ये नीचे वाला डाल देंगे। तो यहाँ पे हमारा जो एप्लीकेंट है वो कुछ नहीं पढ़ा हुआ है तो हमने 7th पास चुन लिया है। अब एप्लीकेंट एलिजिबल फॉर नॉन ECR कैटेगरी, तो इसमें जो है यस कर देंगे। अगर जो है आपके पास मार्कशीट है तो अपने आप यस हो जाएगा, और अगर मार्कशीट नहीं है, आपकी उम्र 50 साल से ज़्यादा है तो भी अपने आप यस हो जाएगा। तो हमारे क्लाइंट की उम्र 50 साल से ज़्यादा है तो इसलिए इसमें यस कर देते हैं। अब यहाँ पर आधार नंबर पूछ रहा है तो अपने आधार को देख के अपना आधार पूरा यहाँ पे नंबर डाल दीजिएगा। उसके बाद इसको सेव कर दीजिएगा, सेव के बटन पर क्लिक कर दीजिए। फिर उसके बाद यहाँ पे इसको टिक करके और फिर नेक्स्ट पे चले जाइएगा। हाँ दोस्तों देखिए अब हम नेक्स्ट पेज पर आ गए हैं। तो अब नेक्स्ट पेज पे फ्रेंड्स ये कॉलम आपके पास 3 कॉलम है, फादर नेम, मदर नेम और लीगल गार्जियन स्पाउस नेम। ये 3 चीज़ें आपको डालनी हैं। फादर नेम में आप अपने पिता का नाम डालेंगे। मदर्स नेम में अपने माता का नाम डालेंगे। उसके बाद अगर माता पिता जिसके नहीं होते हैं तो उसका लीगल गार्जियन डालना पड़ता है। इस कॉलम को हम छोड़ देंगे क्योंकि पति पिता कोई ना कोई बच्चे तो रहते ही हैं, तो इसलिए जो है अब हम इसमें डालेंगे स्पाउस नेम। स्पाउस का मतलब होता है पति या पत्नी। अगर जेंट्स का भर रहे हैं तो पत्नी का नाम रहेगा, अगर लेडीज़ का भर रहे हैं तो पति का नाम रहेगा। तो यहाँ तक फ्रेंड्स हम करके तो इसको सेव कर देंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट बटन पे आ जाएंगे। अब फ्रेंड्स देखिए हम नेक्स्ट पेज पर आ गए हैं।
अब नेक्स्ट पेज पर हमको कुछ ऐसा इंटरफेस मिलेगा जिसमें कि ये एड्रेस का कॉलम है। इसमें अपना एड्रेस, अपना मोहल्ला, गांव के हैं तो गांव, पोस्ट, शहर का नाम डालेंगे। ये अपने स्टेट का नाम डालेंगे, जो भी जिस भी स्टेट से आप आते हैं, और उसके बाद यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट का नाम डाल देंगे। डिस्ट्रिक्ट का नाम यहाँ से आपके आ जाएगा, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट का नाम है वो आप डाल देंगे। तो इसके बाद यहाँ पे आपका पुलिस स्टेशन आएगा, तो पुलिस स्टेशन जो है वो आ जाएगा। डिस्ट्रिक्ट का नाम डालने का जो आपका थाना होगा वो थाना इसमें से चूज़ कर लेंगे और वो डाल देंगे। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है, पिन कोड डालना है। पिन कोड डाल, जो आपका आधार में पिन कोड लिखा वो डाल दीजिए, या आपके पासपोर्ट में पहले से लिखा हो तो वही डाल दीजिए, और अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिए। यहाँ मोबाइल नंबर डाल दीजिए। और फ्रेंड्स उसके बाद ईमेल आईडी है, कोई आपके सबके मोबाइल में रहती है, एक ईमेल आईडी अपनी डाल दीजिए। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है इस परमानेंट एड्रेस अवेलेबल, क्या आपका कोई परमानेंट एड्रेस है, तो हम इसको यस क्लिक कर देंगे। अब पूछ रहा है इज़ योर परमानेंट एड्रेस सेम एज प्रेजेंट, इस समय प्रेजेंट जो आपका एड्रेस है वही आपका परमानेंट एड्रेस है, तो हम कह देंगे हाँ, हमें यस पे क्लिक करना है। और उसके बाद फ्रेंड्स हम इसको सेव कर लेंगे और फिर से नेक्स्ट पेज पर चले जाएंगे। हाँ फ्रेंड्स देखिए, अब इस हमने सेव करके नेक्स्ट पेज किया, तो नेक्स्ट पेज पे हम ये दूसरे इंटरफेस पे आ गए हैं। अब ये हमारा इंटरफेस है इमरजेंसी कॉन्टैक्ट। अब इमरजेंसी कॉन्टैक्ट में नेम एंड एड्रेस डालना है। इमरजेंसी कॉन्टैक्ट दोस्तों किसका डाला जाता है, जो मतलब आपके गार्जियन हो, माता हो, पिता हो, या आप बूढ़े हो गए तो आपके बच्चों का भी डाल सकते हैं, या आपके पति पत्नी, ये इमरजेंसी कॉन्टैक्ट में आप डाल सकते हैं। तो आप जिसका डालना चाहें डाल सकते हैं, अपने पिता का डाल सकते हैं, अपने वाइफ का डाल सकते हैं, अपने हस्बैंड का डाल सकते हैं, जिसका जैसा केस हो वो डालेगा। फिर उसके बाद जो है यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल देंगे उनका। मोबाइल नंबर डालने के बाद ईमेल और टेलीफोन नंबर डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेम एंड एड्रेस डाल दीजिए इमरजेंसी कॉन्टैक्ट में, अपने माता पिता या पति पत्नी या बच्चों में से जिसका भी आप डालना चाहें डाल सकते हैं। उसके बाद इसको सेव बटन पे क्लिक कर देंगे और सेव ही हो जाएगा ये पेज। उसके बाद हम नेक्स्ट पेज पर क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। तो फ्रेंड्स हम अब आ गए हैं नेक्स्ट पेज पर। अब यहाँ पे हमें प्रीवियस पासपोर्ट का डिटेल मांग रहा है। जो पासपोर्ट हमारे पास है उसका नंबर आपके पासपोर्ट के पहले पेज पर लिखा रहता है, उसको देख करके आप अपना पासपोर्ट नंबर यहाँ डाल दीजिए। पासपोर्ट का इशू डेट किस तारीख को इशू हुआ है पहले पेज के नीचे बाएं तरफ लिखा रहता है, पासपोर्ट पर इशू डेट डाल दीजिए। आपका पासपोर्ट का एक्सपायरी डेट क्या है इसमें डाल दीजिए। पासपोर्ट कहाँ से इशू हुआ है, अगर आप यूपी से हैं तो आपके पासपोर्ट पर लखनऊ लिखा रहेगा, और अगर आप किसी अन्य प्रदेश से हैं तो वहाँ की राजधानी का नाम या हेड ऑफिस का नाम लिखा रहेगा, मुंबई या हैदराबाद या कहीं भी, जहाँ भी। तो हमारा चूँकि यूपी का केस है तो हमारे पासपोर्ट पर लखनऊ लिखा हुआ है। आप अपने पासपोर्ट पर देख लीजिएगा क्या लिखा है, तो यहाँ पे डाल दीजिएगा प्लेस ऑफ इशू। यहाँ पे एक फ़ाइल नंबर, आपके पासपोर्ट के पिछले पन्ने पर फाइल नंबर लिखा रहेगा नीचे एकदम, तो फाइल नंबर देख के डाल दीजिएगा। फिर यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए पूछ रहा है कि प्रीवियस करेंट डिप्लोमेटिक ऑफिशियल पासपोर्ट, क्या आपके पास पहले से कोई पासपोर्ट है, तो यहाँ पे आप दे दीजिएगा डिटेल नॉट अवेलेबल। उसके बाद पूछ रहा है हैव यू एवर अप्लाइड फॉर पासपोर्ट बट नॉट इशूड, क्या आपने पासपोर्ट के लिए कभी अप्लाई किया था और नहीं इशू हुआ है, तो ऐसा है अगर तो आपको यस करना पड़ेगा। तो यहाँ फाइल नंबर पुराना पूछेगा, अगर ऐसा नहीं है तो आप नो कर देंगे। जनरली हम इसको नो कर देते हैं। नो करने के बाद फ्रेंड्स हम इसको सेव करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट पेज पर आ जाएंगे। फ्रेंड्स आपको कोई भी फॉर्म भरने में दिक्कत होती है फ्रेंड्स, तो हमारा डिस्क्रिप्शन में मोबाइल नंबर भी है, ईमेल आईडी भी लिखी हुई है, आप मोबाइल पे भी हमें व्हाट्सएप से कांटेक्ट कर सकते हैं, हमसे कोई भी जानकारी ले सकते हैं, हम आपका जवाब देंगे। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम नेक्स्ट पेज पे चल रहे हैं। हाँ तो फ्रेंड्स अब हम अपनी डिटेल सेव करके और अब हम आ गए हैं नेक्स्ट पेज पर। ये पेज है हमारा जो है क्रिमिनल हिस्ट्री, मुकदमा, सम्मन, वारंट, कोई भी इस तरह का केस है आपके ऊपर, या कभी आप किसी देश से निकाले गए हैं या आपने कभी पासपोर्ट सरेंडर किया, इसमें सारी जानकारी पूछी जाती है। तो जनरली हम लोग इसमें, हमारे पास इस तरह का कोई केस नहीं रहता है, तो हम सारे कॉलम में नो कर देंगे। देखिए हम बारी बारी से इसमें नो कर रहे हैं। आप देखिए हम इसमें नो कर रहे हैं।
अब इसमें सब नो हो जाएगा। इसमें कोई भी कुछ केसेस में रहता है यस, वो हम आगे जब सीरीज़ बढ़ेगी हमारी पासपोर्ट की तब हम आपको बताएंगे। अभी हमको नॉर्मली हम सारे में नो कर रहे हैं, कुछ केसेस में इसमें यस करना पड़ता है, वो आगे की बात है, वो हम आपको बाद पे अगले वीडियो में बताएंगे। अब दोस्तों हमने सारे कॉलम पे नो कर दिया है ये अदर डिटेल्स वाले में, और नो करने के बाद हम इसको सेव पर क्लिक कर देंगे, ये हमारा पेज सेव हो जाएगा। फिर हम जो है नेक्स्ट पे क्लिक करके अगले पेज पर चले जाएंगे। तो दोस्तों देखिए अब हम नेक्स्ट पेज पर आ गए हैं और अब ये हमारा पासपोर्ट का डिटेल जो है ऐसे ही हमारा पासपोर्ट बन के मिलेगा, तो इस डिटेल को हमें मिलाना पड़ता है। तो हम अपना पासपोर्ट के हिसाब से मिला लेंगे। ये हमारा नाम, पता, फादर नेम, मदर नेम, स्पाउस नेम सब है, सही है कि नहीं है उसको हम मिला लेंगे। उसके बाद अगर हमारा सब सही है तो हम सेव कर देंगे, अगर नहीं सही है तो हम पीछे बैक हो करके फिर इसको करेक्ट कर लेंगे, फिर आगे आएंगे। तो अब हम यहाँ पे इसको चेक करने के बाद फिर नेक्स्ट पर क्लिक कर देते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम नेक्स्ट पेज पर आ गए हैं। अब नेक्स्ट पेज हमारा कुछ इस तरह से है। इसमें हमको यहाँ पूछ रहा है प्लेस ऑफ बर्थ का, डेट ऑफ बर्थ का क्या प्रूफ है। तो डेट ऑफ बर्थ में इसमें आपके तमाम से सारे डॉक्यूमेंट की लिस्ट है, इसमें से जो आपके पास होगा वो आप कर लीजिएगा। जनरली इसमें अगर आपके पास मार्कशीट नहीं है तो आप पैन कार्ड सेट कर सकते हैं। इसमें जनरल पैन कार्ड ही सेट किया जाता है, वैसे वोटर आईडी और डीएल भी मान्य होता है। या मार्कशीट है तो मार्कशीट डाल सकते हैं, बर्थ सर्टिफिकेट है तो बर्थ सर्टिफिकेट डाल सकते हैं। तो हम यहाँ पे पैन कार्ड डाल दे रहे हैं, और पैन कार्ड डालने के बाद अब एड्रेस प्रूफ में पूछ रहा है। ये लिस्ट बहुत सारी इसमें है, इलेक्शन आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, बर्थ सर्टिफिकेट, बैंक पासबुक, आर्म लाइसेंस। तो यहाँ पे हम आधार चूज़ करेंगे क्योंकि आधार मेन हमारा डॉक्यूमेंट है। तो हमने आधार यहाँ पे चूज़ कर लिया है, और हम यहाँ प्लेस डालेंगे जहाँ से हम फार्म भर रहे हैं, जिस शहर से, तो वो हम डाल देंगे अपना जो भी आपका प्लेस हो, आपका जो डिस्ट्रिक्ट हो वो डाल दीजिए। और डालने के बाद से फिर आप यहाँ टिक कर दीजिएगा और उसको सेव करके और फिर पे एंड सबमिट पर चले जाइएगा। तो फ्रेंड्स अब देखिए हम सेव करके अब पे एंड सबमिट पे जा रहे हैं। पे एंड सबमिट पे जाने के बाद ये हमें डिजिटल सेवा पोर्टल के पेज पर ले जाएगा, क्योंकि हमने सीएससी पोर्टल से फॉर्म भरा है। तो ये हमें पेमेंट के लिए ले जाएगा पेमेंट पेज पर। हम पेमेंट पेज पर आ गए हैं। इसमें से हमारा 41 रुपये कटता है। अगर आप डायरेक्ट वेबसाइट से भरेंगे तो आपका नहीं कटेगा, लेकिन चूंकि हम सीएससी से भर रहे हैं इसलिए डिजिटल सेवा पोर्टल से भर रहे हैं, तो डिजिटल सेवा पोर्टल से पैसा कटता है। इसमें रियली दोस्तों के लिए एक फ़ायदा ये है कि इसमें बहुत सारे फार्म भर सकते हैं और इसका सारा रिकॉर्ड एक ही जगह मौजूद रहता है। इसलिए हम यहाँ पर अपना आईडी पासवर्ड डाल करके और पेमेंट कर देंगे। पेमेंट करने के बाद फिर हमें फॉर्म सबमिट करना है। तो फ्रेंड्स अब हमने अपने डिजिटल सेवा पोर्टल से 41 रुपये का पेमेंट कटवा दिया, और अभी पेमेंट कटने के बाद ऑटोमेटिक ये नेक्स्ट पेज पर आ गए हैं। तो अभी ऑटोमेटिक नेक्स्ट पेज पर आ गया है। अब हमें क्या करना है, पे शेड्यूल अपॉइंटमेंट, अब हमें अपॉइंटमेंट बुक करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए हमें पे एंड शेड्यूल अपॉइंटमेंट पर क्लिक करना होगा। क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर स्टेट बैंक का ऑप्शन मिल रहा है, इस पर हम टिक कर देंगे और फिर नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। तो फ्रेंड्स देखिए अब यहाँ पे हमारा नाम शो हो रहा है, उसके बाद हम नेक्स्ट कर देंगे और फिर हमें अपना पीएसके चुनना है, पासपोर्ट सेवा केंद्र। जहाँ से भी आपको जाना है पासपोर्ट बनवाने के लिए, अपना फिंगरप्रिंट देने के लिए, फ़ोटो खिंचवाने के लिए, तो आप वो सेंटर चूज़ कर सकते हैं। इसमें कानपुर, यूपी वालों के लिए कानपुर, लखनऊ, गोरखपुर, बनारस और भी तमाम पोस्ट ऑफिस के भी इसमें नाम दिए हुए हैं जहाँ पे पासपोर्ट का काम होता है। तो हम यहाँ से चुन लेंगे। अब हमें देखिए यहाँ पे चूँकि हमें गोरखपुर का लेना है तो हमने गोरखपुर सेट कर दिया है और कैप्चा डाल दिया। कैप्चा डालने के बाद फिर हम नेक्स्ट पेज पर हमने कैप्चा डाल दिया फ्रेंड्स। अब हम नेक्स्ट पेज पर आ गए हैं। अब यहाँ पे देखिए 1500 रुपये का फीस काट रहा है और ये 1500 रुपये के बाद जो है ये कट जाएंगे हमारे बैंक से। यहाँ पे हम डेट कौन सा हमको चाहिए, तो डेट हमको चाहिए जो है, जो इसमें ग्रीन दिख रहा है वो डेट खाली है और जो रेड दिख रहा है वो डेट फुल हो चुका है। तो ग्रीन में से कोई भी डेट आप चुन सकते हैं। तो हमने एक डेट चुन लिया है और उसके बाद हम पे एंड बुक अपॉइंटमेंट पर क्लिक कर देंगे। तो इस तरह से हम अपने बैंक के पेज पर पहुंच गए हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स बहुत सारे
ऑप्शन पेमेंट के दिए हुए हैं, SBI नेट बैंकिंग, SBI डेबिट कार्ड, अदर बैंक डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, है ना, उसके बाद UPI। तो इसमें जो भी आपको सुविधाजनक लगे उससे आप पेमेंट कर सकते हैं। हम यहाँ UPI से पेमेंट करने वाले हैं, तो हमने UPI पर क्लिक किया। अब UPI पर क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे दो ऑप्शन है, VPA UPI ID डाल के भी आप कर सकते हैं और QR कोड स्कैन भी कर सकते हैं। तो हमें QR कोड स्कैन करना है, तो हम इस पर टिक कर देंगे, तो अभी QR कोड जनरेट हो जाएगा। देखिए QR कोड जनरेट हो गया। अब हमें इसको स्कैन कर लेना है। तो फ्रेंड्स, इसे QR कोड से आप जो है कोई भी UPI ID और UPI ऐप यूज़ कर सकते हैं, फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम, अमेज़ॉन पे, या जो भी UPI ID आप यूज़ करते हैं उसको आप स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं। अब हम तो फ्रेंड देखिए, हमने अपना UPI से पेमेंट कर लिया है, पेमेंट सक्सेसफुल हो गया है। यहाँ पे देखिए मैसेज आ गया और पेमेंट सक्सेस। तो अब हम इसको ओके कर देंगे। अब ये डायरेक्ट जो है 10 सेकंड के अंदर अपॉइंटमेंट बुक हो जाएगा ऑटोमेटिकली। और अगर हम जल्दी करना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक कर सकते हैं। तो हम वेट करते हैं 10 सेकंड का। देखिए अभी ये ऑटोमेटिक अपॉइंटमेंट पेज पर जा रहा है और उसके बाद अभी अपॉइंटमेंट बुक हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा पेमेंट सक्सेसफुल होने के बाद अब ये ऑटोमेटिकली हमारा अपॉइंटमेंट बुक हो गया है। जो डेट हमने चुना था वो हमारी बुक हो गई है और ये हमें टाइम मिल गया है 12:15 का। और इस तरह से अब हमें अपॉइंटमेंट मिल चुका है। तो अब हम इसको यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन है, इसको प्रिंट का ऑप्शन पे क्लिक करके अपना प्रिंट आउट अपॉइंटमेंट का ले लेंगे और अपने पासपोर्ट की फ़ोटोकॉपी करा लेंगे और ओरिजिनल साथ में ले लेंगे। और इस तरह से एक आधार भी अपना कलर्ड में निकाल करके ओरिजिनल ले लेंगे, ओरिजिनल आधार कार्ड और साथ में एक फ़ोटोकॉपी अपने पासपोर्ट के अपॉइंटमेंट के साथ लगा करके जो पासपोर्ट सेवा का केंद्र का आपने अपॉइंटमेंट लिया है वहाँ आप चले जाएंगे। इस तरह से फ्रेंड्स बहुत ही आसानी से आप पासपोर्ट का री इशू का फॉर्म भर सकते हैं। फ्रेंड्स, हमने फ्रेश पासपोर्ट, नए पासपोर्ट के लिए भी इसके पहले वीडियो बना दिया है, आपने नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए। और फ्रेंड्स, अगर आपको जो है हमारा वीडियो अच्छा लगा तो आप चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए। आप जो है इस वीडियो को आगे बढ़ाइए। और आपको अगर फॉर्म भरने में कोई भी दिक्कत आती है तो आप हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट भी डाल सकते हैं। और उस तरह से फ्रेंड्स, अगर आप नहीं भर पा रहे हैं फॉर्म, आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपका फॉर्म भर देंगे, आपको PDF दे देंगे, आपको डॉक्यूमेंट एडवाइस कर देंगे। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा वीडियो। अभी पासपोर्ट सीरीज का दूसरा वीडियो है। अभी हम इस तरह से 8-10 वीडियो लाने वाले हैं। आपका पासपोर्ट गायब हो जाए तो कैसे भरना है, आपका पासपोर्ट में अगर आपके पास मार्कशीट नहीं है और आपको ECNR करवाना है तो कैसे भरना है, और आपके बच्चों का पासपोर्ट कैसे बनेगा, और अगर आप विदेश से बिना पासपोर्ट के वापस आ गए हैं, आपके कफिल ने आपका पासपोर्ट रख लिया है तो पासपोर्ट कैसे बनाना है, ये सारी प्रक्रिया हम आपको 1 बाय 1 करके वीडियो के माध्यम से बताएंगे। इसलिए आप हमारा वीडियो बराबर देखते रहिए और सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल का आइकन भी दबा दीजिए, ताकि जब भी हम वीडियो डालेंगे तो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।